हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने सोचा था मैं अम्मी के घर जाऊंगी तो मैं बहुत सारे कंटेंट बनाऊंगी, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करूंगी। यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, सबका व्लॉग डालूंगी। थोड़ी सी जो है, मैं कहीं जाती हूँ तो मेरी बेटी व्लॉग नहीं बनाने देती है, और थोड़ा सा ही नहीं बनाने देती वो। और फिर और 90% ये हो रहा है कि मुझे इतना आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि मैं जब से अम्मी के घर पहुंची हूँ, लिटरली 1 हफ्ते से मैं सिर्फ सो रही हूँ। मुझे दोपहर में भी नींद आ रही है, मुझे रात में भी नींद आ रही है, जल्दी नींद आ रही है, रात सुबह देर तक नींद आ रही है। मतलब इतना आलस कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतना सो कैसे सकती हूँ। और इस वजह से मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। बस ऐसा लगता है मैं कितना आराम करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहाड़ तोड़ती थी अपने ससुराल में, ऐसा कुछ नहीं है, बस घर के ही काम होते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझसे वो भी नहीं हो रहा है। मुझसे एक रत्ती का कुछ मतलब, मैं वहाँ काम करके अपना कंटेंट क्रिएट करती थी, यहाँ मैं बिना काम किए ही कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। और ना ही उतना मेरी बेटी घर पर परेशान करती है। हाँ, बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है अभी भी। लेकिन इस बार ये सुकून है कि वो घर पर बिल्कुल परेशान नहीं करी है, वो सबके साथ घुल मिल गई है घर पे। और फिर एक दिन हम गए थे शॉपिंग करने, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 दिन मैं गई थी। और यहाँ इनको लेके जाना पड़ता है क्योंकि ये मेरे बिना नहीं रह पाती हैं। ये मेरी इतनी ज़्यादा एडिक्टिव हो चुकी है ना कि मतलब एक बच्चे होते हैं 10 मिनट 5 मिनट के लिए माँ से ओझल हो जाते हैं तो उनको सब्र होती है, लेकिन इसको 1 मिनट की सब्र नहीं होती है। मतलब मैं आंखों के सामने रहूँ, फिर ये किसी के भी साथ खेल सकती है, बस मेरा प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह से बच्चे, लोग कहते हैं कि एक ही बच्चे में तुम परेशान हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। मेरी बच्ची है ही इतनी एडिक्टिव मेरी कि मैं क्या करूँ। जब मुझे दूसरों के बच्चे नहीं छोड़ते थे, भाई बहन के बच्चे मेरे बिल्कुल मेरे एडिक्टिव होते थे, ये तो मेरी बच्ची है तो मुझे कैसे छोड़ेगी, बस यही वजह है। एक दिन हम गए थे कश्मीरी वाले शॉप पे, बहुत अच्छे अच्छे सूट लेकर मैं आई हूँ। इसका मैं एक अलग व्लॉग आपको ज़रूर दूंगी, नेक्स्ट व्लॉग ही मैं बनाऊंगी इसका। और ये मैं एक ब्राइडल ड्रेस लेकर आई थी पाकिस्तानी, जो बहुत ज़्यादा बजट में था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इतना, और यहाँ मनाल की, मतलब मैं बोलूँगी कि इतना बजट फ्रेंडली ड्रेस जल्दी नहीं मिलते हैं। और बहुत अच्छा ड्रेस मिल गया था। दरअसल है आगे आने वाले टाइम पे शादी, और वो मैं लेकर आई थी ब्राइड के लिए ही, जो होने वाली ब्राइड है उसके लिए। और यहाँ फिर फ्रेंड के घर पे थी शादी, हल्दी। पहला दिन हल्दी था, मेहंदी था और फिर शादी थी। लेकिन मैं मेहंदी में बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत बहुत बाहर परेशान करती है। मैं पागल हो जाती हूँ, ऐसे झंझला जाती हूँ। तो इस वजह से हल्दी वाले दिन हम रेडी हो रहे थे, और ये मैं मुंह में डाल वाल के आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या लगाया था। एक भाभी ने लगाया था, एक मैंने लगाया था। ये आंवला और पपाया मैंने लगाया था, और दूसरा मोरिंगा वाला भाभी को मैंने दिया था। और इसको लगाने के बाद सच में थोड़ा फेस ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील होता है। ये बहुत अच्छा इंस्टेंट वर्क करता है, बहुत अच्छा है। और हल्दी के दिन मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, और ये अब भी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इनका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था। दरअसल मेरे फ्रेंड की बड़ी बहन की शादी थी, तो हल्दी थी, उसमें हम गए थे। तो मैं इसी वजह से थोड़ा सा घर से हफ्ते भर पहले भी आई थी कि मैं ये शादी अटेंड कर सकूँगी और मैं यहाँ लोगों से मिलूँगी और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल मोहलत नहीं दी है यहाँ पर। मैं सच बता रही हूँ, मैं एकदम लेट पहुँची हूँ और मुश्किल से 1 घंटा रुकी होंगी और फिर वापस आना पड़ा मुझे। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई, ये घर पे अभी माशाल्लाह घर पे तो खेलती है, लेकिन बाहर ये मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करती है कि मुझे ऐसा लगता है मैं पागल ना हो जाऊँ कहीं। और मतलब है थोड़ा सा इसका। और यहाँ पर मैंने फिर फ़ोटो वोटो क्लिक कराई, और अल्फ़िया मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि तुम टाइम से नहीं आए, तुम्हारा फूल मैंने यहाँ वहाँ फेंक दिया, ये कर दिया वो। बहुत गुस्से में थी, तो मैंने एक फूल खुद से बना लिया और बड़ा ही खूबसूरत, सबसे अच्छा बन गया था मेरा यहाँ पर एक गजरा। तो ये मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर मनाल को मिल गई थी कैट। अच्छा, इनको बहाना चाहिए रोने के लिए बाहर।
अभी कैट इनके पास नहीं आ रही थी तब भी इनको रोना आ रहा था, उसके साथ खेल रही थी वो भाग जा रही थी। अब वो टेडी तो है नहीं कि बैठा रहेगा, उस पर भी इनको रोना आ रहा था। ये इतना मुझे जो है बाहर परेशान करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। फिर थी मेहंदी वाले दिन हमने स्किप कर दिया था, मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बेटी की तबीयत अच्छी नहीं थी। और फिर हम गए थे शादी वाले दिन। शादी वाले दिन मैंने अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस पहना था। मैंने सोचा था इस बार मैं बिल्कुल भी अपनी ड्रेस पे खर्चा नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने एंगेजमेंट का अपना ड्रेस निकाला था और मैं सिर्फ ड्रेस पहन के गई थी। नो मेकअप, नो हेयर स्टाइल, बस ऐसी मैं कैसे मैं चली गई मैं ही जानती हूँ। तो पहले मैंने सोचा था इनको लेके मैं नहीं आने वाली थी, मैंने सोचा था अम्मी के पास छोड़ दूँगी। फिर मुझे लगा कि अम्मी बहुत परेशान हो जाएँगी अगर ये परेशान करें, क्योंकि ये नहीं रुकती हैं। फिर मैं इनको लेकर आई, जब तक भीड़ नहीं थी तब तक तो ये माशाल्लाह इतना फुदकी हैं, इतना फुदकी हैं कि ऐसा लग रहा था कि वही मनाल है जो इतना बाहर परेशान करती हैं। लेकिन जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी ना, इनका बिल्कुल इनका हाँ, पारा इतना हाई हो गया कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल होने लगता है। मतलब ये भीड़ से थोड़ी घबरा सी जाती है। और शायद ये शायद सब बच्चों के साथ होता है जो थोड़ा सा रहते हैं, हो ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहते, उनके साथ ऐसा होता होगा। और यहाँ हयात की अलग मस्ती चल रही थी, अल्फिया के आसपास ये घूम रही है। और ये थी मेरी फ्रेंड अल्फिया जो बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा। दरअसल जाहिर सी बात है, घर में शादी हो तो बिजी रहेंगे। और यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज इंजॉय कर रही है। तो ये इन्होंने पूरे टाइम जो है, जब तक भीड़ नहीं थी तब तक इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। और जैसे ही गेस्ट आना शुरू हुए ऐसा लगा कि हम थोड़ा सा अब सबसे बातें करेंगे, मिलेंगे, तो इनका टेंट्रम शुरू हो गया। बस ये लास्ट वीडियो थी जहाँ तक मनाल चुप थी, उसके बाद इनका टेंट्रम शुरू हो गया था और ये बिल्कुल परेशान हो गई थी कि अब मम्मा बस। और ये ऐसे तेल वेल इनको इसलिए मैं लेके गई थी क्योंकि इनको फीवर आ रहा है, इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ हो रखा है। तो मैंने सोचा फैशन गया भाड़ में, पहले बच्ची को ध्यान दो, इसलिए मैं इनको ऐसे ही लेकर चली गई हूँ। तो नहला के मैं इनको तुरंत ऑयलिंग कर देती हूँ। अपना ऑयल मैं एक स्पेशल ऑयल बनाती हूँ इनके लिए, जो है जुकाम के लिए बहुत अच्छा वर्कफुल है। और इसको मैं तुरंत लगा देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि कहाँ इसको जाना है कहाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहले हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, इसलिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अप्पी के पास। इन्होंने ये गरारा लिया था और बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। इनका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था, घर पर ही अल्फे ने किसी को बुलाया हुआ था और उन्होंने मेकअप किया था, बहुत प्यारा मेकअप हुआ था इनका। और ये माशाल्लाह अच्छी हैं भी अप्पी, और ये और प्यारी लग रही थी ब्राइड बनने के बाद। और इनका गरारा बिल्कुल जैसा मेरा निकाह का गरारा था ना, मुझको बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और शायद वैसा ही है। और फिर ये ज़्यादा परेशान करने लगी तो खाना खाते टाइम मैंने अब्बू को दे दिया था। तो अब्बू ने इनको 10 मिनट कैसे संभाला है अब्बू ही जानते हैं। बिल्कुल परेशान कर दिया था अब्बू को। तो आगे फिर मैं अपना व्लॉग लेकर आऊँगी। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।